सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, सतगुरुवे नमः। महाराज एक काशी में संत थे जो दोनों नेत्रों से अंधे थे। वो एक लाठी के सहारे ही चलते थे। एक दिन का वाकया है, वो गंगा किनारे विचरण कर रहे थे। लाठी के सहारे चलते ही थे, दिखाई तो देता नहीं था। घाट पर बड़ी लंबी दरार फटी हुई थी जो कि गंगा में समाहित होने के लिए आतुर थी। दैव संजोग से महात्मा जी का पैर उसी पर पड़ गया और वो उस दरार के मिट्टी के साथ ही वो गंगा में गिर गए। अब तो महाराज बड़ी स्थिति उनकी खराब हुई कि अब वो कैसे बाहर निकलें। कहीं और छोर उन्हें दिखाई दे नहीं रहा है और उनके हाथ में जो लाठी थी वो भी छूट गई। जैसे ही स्थिति अब ये समझ में आई संत महाराज के कि अब अलविदा हो जाएंगे, तुरंत शरणागत हो गए प्रभु का और दोनों हाथ उठा के और उन्होंने आवाज़ लगाई कि प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, चाहे तो मुझे बचा लें या चाहे तो नष्ट कर दें, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ऐसे जैसे ही आवाज़ लगती है वो लठिया आ जाती है उनके पास, टच करते हैं लाठी मिल जाती है और लाठी से ऐसे देखते हैं तो घाट जो है छुआई देता है और वो निकल आते हैं बाहर। इसके बाद वो बुद्धि इतनी प्रखर हुई, प्रभु की इतनी ज़बरदस्त कृपा हुई कि बहुत भारी संत हुए वो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और एक बार की वाकया सुनिए। गुरुदेव भगवान कुछ शिष्यों को लेकर क्षिप्रा नदी में स्नान कराने के लिए चले। कुछ दूर क्षिप्रा के तट पर लाशें फूंक रही थी। वहाँ एक चिता पर दुबला पतले से महात्मा बैठे थे। इन लोगों को अजीब लगा, परंतु गुरुजी ने बताया कि यह अवघड़ हैं। गुरुदेव को देखकर वो महात्मा उठकर इनकी ओर भागे और इनके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। वे गुरुजी से बोले, मेरी तपस्या पूरी हो गई गुरुदेव, जो आज आपका दर्शन हो गया। मौनी बाबा अपने भक्तों से बोले, इसे 2-4 रुपया दे दो। सभी भक्तों ने 2-4-5 करके रुपए इकट्ठे करके 15-20 रुपये दिए। वेद प्रकाश को शंका हो गई, परंतु मौनी बाबा ने समझाया, ये भूखे प्यासे हैं, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। जब ज़्यादा भूख लगती है तो ये लोग यहीं से पका गोश्त खा लेते हैं। फिर मौनी बाबा ने इन लोगों से कहा कि यहाँ स्नान कर लो। भक्तों ने देखा कि पानी पर तो मल तैर रहा है। गुरुजी से कहा, यहाँ तो गुरुजी सड़ा हुआ जल है। गुरुजी बोले, अरे असली क्षिप्रा तो यही हुई। उन्होंने फिर उस महात्मा जी से पूछा, महाराज असली क्षिप्रा कौन सा है? महात्मा बोले, महाराज असली क्षिप्रा यही है। फिर भी नहाया कोई नहीं नहाया। जैसे तैसे लोग डुबकी लगा के बाहर निकले। जिनकी इच्छा नहीं भरी वो स्नान नहीं किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। याज्ञवल्क्य बोले, हे जगत जननी, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझ विनष्ट स्मृति वाले निस्तेज विद्या विहीन तथा दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोधन करने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा स्वजनों की सभा में अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। दैवयोग से मेरी लुप्त हुई इस समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप में कर दीजिए जैसे देवता भस्म में छिपे बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, सरस्वती के शापवश गंगा पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गई थी और उन सत्व स्वरूप गंगा जी ने सरस्वती को शाप क्यों दिया? इसके विवाद का क्या कारण था? आप मुझे इस दुर्लभ वृत्तांत को बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं यह प्राचीन कथा कह रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्याएँ हैं।
ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कराती हुई कटाक्षपूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। भगवान विष्णु भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, परंतु सरस्वती अपमान समझकर कहने लगी, उत्तम पति का सभी पत्नियों के प्रति समान भाव होता है, लेकिन आपका गंगा और लक्ष्मी पर प्रेम भाव है, मुझ पर नहीं है। भगवान सरस्वती की इस बातों को सुनकर चले गए। गंगा और सरस्वती में झगड़ा होने लगा। लक्ष्मी ने बीच में आकर रोका। इससे महान बलवती तथा सतीत्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की बात तुम जड़वत बन गई थी, इसलिए तुम भी वही हो जाओ। इस शाप को सुनकर गंगा ने भी शाप दिया कि हे सरस्वती, तुमने अकारण झगड़ा किया है और लक्ष्मी को शाप दिया है। मैं भी शाप देती हूँ कि तुम भी नीचे मृत लोक में जाकर नदी रूप हो जाओ, कलयुग में पाप लोगों के पाप ग्रहण करो। गंगा का शाप सुनकर सरस्वती ने भी गंगा को शाप दे दिया कि तुम भी धरातल पर जाकर नदी बनकर पापियों के पापों को अंगीकार करो। बड़ा मुश्किल आता गया इन लोगों में। तभी वहाँ श्रीहरि ने आकर लक्ष्मी से कहा, तुम पृथ्वी पर धर्मध्वज की अयोनिज कन्या के रूप में प्रकट होगी, दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी, मेरे अंश के से उत्पन्न शंखचूर्ण नामक असुर की पत्नी बनकर पुनः मेरी ही पत्नी बनोगी। भारत में तुम पवित्र तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से पद्मावती नाम की नदी बन जाओ। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे शुक्लपिते, राजा भागीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी हो ना स्वीकार कर लेना। इसके पश्चात भगवान ने कहा, हे सरस्वती, गंगा के शाप को स्वीकार कर तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर कलह का फल भोगो, पूर्ण अंश से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली जाएं, यहाँ पर केवल शांत स्वभाव सुशील साध्वी क्रोध रहित मेरी भक्त लक्ष्मी ही विराजमान रहेंगी, जिनके एक अंश से संसार की सभी स्त्रियां अपने धर्माचरण में रत रहेंगी। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 विधाओं का एकत्र रहना वेद के विरुद्ध है, अतः ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उसका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा योनि दुष्टा यानी व्यभिचार में लिप्त रहती हो तथा कलह प्रिय है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेयस्कर होता है। वहाँ उसे जल, स्थल और फल आदि बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुष को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख होना पड़ता है। भगवान उन तीनों को दुखी देखकर करुणा कर कहने लगे, मैं तुम तीनों में समान कर दूंगा। यह सरस्वती एक अंश से भारत में नदी बनकर जाएं, आधे अंश पर ब्रह्मा के भवन जाएं और पूर्ण अंश में मेरे पास रहें। इसी प्रकार अपने कालांश रूप में गंगा भागीरथ के द्वारा लाई गई भारतवर्ष को पवित्र करेंगी, चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेंगे, पूर्ण अंश में मेरे पास रहेंगी।
भगवान लक्ष्मी से कहने लगे, हे प्रिय, तुम अपने कालांश से भारत में पद्मावती नदी के रूप में तथा तुलसी नामक वृक्ष के रूप में जाओ। कलि के 5000 वर्ष बीतने पर नदी रूप तुम सभी की मुक्ति हो जाएगी। तदंतर तुम सभी मेरे भवन में पुनः आ जाओगी। हे देवियों, मेरे भक्त तथा संतों के तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हारे जल की शुद्धता कम नहीं होगी। मेरे संत और भक्त मेरे नाम का कीर्तन कर लोगों के पापों का शमन करते हैं। हे देवियों, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे मेरे भक्तों संतों के अस्पष्टता दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने तथा वहाँ रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते तथा अपना पैर धोते हैं वह स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गोहत्या करने वाला, कृतज्ञ ब्राह्मण का वध करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से विहीन नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने तीनों को सांत्वना दी कि तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। गंगा से कहने लगे, तुम भारत में कल्याणदायिनी कहलाओगी। नारायण कहने लगे, हे नारद, गंगा के साप से सरस्वती एक अंश से भारत में आकर बहती। ब्राह्मी नाम से सरस्वती पावन नदी बनकर पापियों के पापों को भस्म करने लगी। पूर्व कला से श्री हरि के पास ही रही। सरस्वती के साप से गंगा एक कला में पृथ्वी पर भागीरथ के तपस्या के फलस्वरूप आई, परंतु उनका वेग सहने में असमर्थ पृथ्वी की प्रार्थना पर शिव जी ने उस गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इससे गंगा का एक नाम जटाशंकर हो गया। पद्या जगाम कलयांसा च पद्मावती नदी भारतं भारती सा पात स्वयं तथैव हरे पदे। पुनः सरस्वती के साप से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पद्मावती नदी के रूप में भारत में पहुंची और अपने पूर्ण अंश से स्वयं श्री हरि के पास ही रही। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी इस नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में सरस्वती के साप से और बाद में श्रीहरि के साप से ये विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप हो गई। हे नारद, कलि के 5000 वर्ष बीतने पर तीनों देवियां अपने नदी रूप को त्याग कर धाराधाम का त्याग करके बैकुंठ चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर सभी तीर्थ नदियों के साथ ही श्रीहरि के आदेश से बैकुंठ चले जाएंगे। शिव शक्ति, जगन्नाथ और शालिग्राम भी कलि के 10,000 वर्ष बीतने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान को चले जाएंगे। उसी समय वेदोक्त कर्म, साधु, तर्पण, श्राद्ध, शास्त्र तथा वेदांग भी भारत का त्याग कर देंगे। हे नारद, उस समय सभी लोग क्रूर, अहंकारी, चोर तथा हिंसक हो जाएंगे। सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर में व्यभिचारिणी स्त्रियों का अपने पति से दुर्व्यवहार होने लगेगा। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी। गृहस्वामी नौकर से भी निकृष्ट हो रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुर से ताई जैसा व्यवहार करेगी। भागवत में भी वर्णन है, तरुणे प्रभुता गेहे स्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रवीडियो लोभाद्म पतितानांच कल्लकनम। घरों में स्त्री ही प्रधान और उनका भाई ही नीति बनाने वाला है। लोभ के कारण मनुष्य अपनी कन्या को ही बेच रहे हैं और स्त्री पुरुषों में भारी कलह का वातावरण होगा। हे नारद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने आचार विचारों का परित्याग कर देंगे। संध्या, बंधन तथा यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा। चारों वर्णों को मलेच्छों जैसा वर्ताव करेंगे। अपने शास्त्र छोड़कर मलेच्छ शास्त्र का अध्ययन करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है
मार्ग सोई जा कहो जोई भावा, पीड़ित पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम भरत जोई, ता कहु संत कहीं सब कोई। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेशहि ज्ञाना, मेली जन उलेहि कुदाना। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। मातु पिता बालक ही बुलावहीं, उदर भर सोई धर्म सिखावहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं, न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ वश करहि विप्र गुरु घात। वेद वृत्ति ब्रह्म वृत्ति वृत्ति, गुरुकुलश्च चः। स्वदत्तां परदत्तां वां सर्वमुल्लंघयस्यति। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल की वृत्ति, इन सब को पुनः छीन लेंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपनी बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग सौतेली माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। लोग घर घर में अगम्य स्त्रियों के साथ गमन करेंगे, केवल माता को छोड़कर वे सबके साथ रमण करेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा और विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। उस समय स्त्री पुरुष के 16 वर्ष की अवस्था में ही बाल पक जाएगा, 20 वर्ष की आयु में अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे, 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी। उस समय वृक्ष हाथ हाथ भर ऊंचे और मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर होने लगेंगे। हे नारद, उस समय संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ नारायण कालांश से कल्कि भगवान एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से संपूर्ण पृथ्वी को मलेच्छों से रहित कर देंगे और अंतर्धान हो जाएंगे। तदंतर मोटी धार से निरंतर 6 दिन असीम वर्षा होने से प्राणी, वृक्षों और घरों से विहीन पृथ्वी हो जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने पर तथा सतयुग के प्रवृत्त होने पर तप और सत्य से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण धर्मपरायण, तपस्वी और वेदज्ञ और स्त्रियां पतिव्रता तथा धर्मनिष्ठ होंगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म और आचार विचारों से जीवन यापन कर धर्मपरायण हो जाएंगे। सतयुग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा। इसमें धर्म अपने पूर्ण स्वरूप 4 पैर से, त्रेता युग में 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कलयुग में 1 पैर से रहता है। घोर कलयुग आने पर धर्म का लोप हो जाता है। हे नारद, 7 बार 16 तिथियां, 12 महीने, 6 ऋतुएं, 2 पक्ष, 2 अयन, 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, 30 दिन, 1 माह, 12 माह का संवत्सर होता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन, मनुष्य के 360 युग बीतने पर देवताओं का 1 युग व्यतीत होता है। 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इतना ही आयु इंद्र की होती है। 28 इंद्र के बीतने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस मान से ब्रह्मा की आयु 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। इसी को प्रकृति प्रलय कहते हैं। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवता और प्रकृति भी उसी परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हम सभी को बड़े धैर्य धारण करके अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। हम चाहे स्त्री हों या चाहे पुरुष हों, जो जैसा कर्म करता है परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। ब्रह्म के सामने सभी जीव हैं।
और जो अपराध करता है उसका परिणाम वो भोगता ही भोगता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए कभी कभी हम देखे हैं कि लोग बड़े परेशान होते हैं कि है हमारी स्त्री है, ऐसा कर रही है, इस तरह से कर रही है, हमारी बड़ी बदनामी हो रही। ये सोचने में तो है साहब कि आपकी बदनामी हो रही है, लेकिन ये मत सोचिए कि वो जो है प्रभु की बड़ी भारी रिश्तेदार है और उस दंड से बच जाएगी। नहीं, अधर्म का रास्ता अगर पकड़ लिया है, पापाचार का व्यवहार करती है, तो निश्चित रूप से अपार कष्ट भोगने के लिए तैयार रहे। इसलिए मानव को निश्चिंत होकर अपने कर्म को सुधारने का ही व्यवस्था करना चाहिए। दूसरे के प्रति उतना सजग न रहें। हाँ, समझाना बताना हमारा कर्तव्य जरूर बनता है, लेकिन उस समझाने और बताने में हम अपने आप को दलदल में न फंसा दें, क्योंकि जो जैसा करता है परिणाम उसको वैसा मिलता ही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी जीव हो, वो बच नहीं पाता। इसलिए श्रीमान अपने कर्मों को सुधारें। दो ब्रह्मचारी गुरु के आदेश पर तीर्थाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक बरसाती नदी थी जिसमें कमर तक गहरा पानी बह रहा था। ब्रह्मचारी उस दिन में उतरने वाले थे कि वहाँ एक सुंदर युवती आई। युवती किसी नाव वाले को तलाश रही थी ताकि नदी पार कर सके, लेकिन बरसाती नदी में नाव वाला कहाँ मिलेगा। युवती की परेशानी भांपकर एक ब्रह्मचारी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपका मदद करता हूँ। यह कहकर उसने युवती को गोद में उठा लिया और नदी के उस पार उतार दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने युवती को नीचे उतार दिया। युवती उसका शुक्रिया अदा करके चली गई। दूसरा ब्रह्मचारी उस समय तो चुप रहा, लेकिन इस बात के कई दिन बाद एक दिन बोला, भाई मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ कि कहूँ या न कहूँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? पहले ने पूछा। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमारा नियम है कि हम स्त्रियों से कोई संपर्क नहीं रखते, फिर भी उस दिन तुमने उस युवती को गोद में उठा लिया और कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, भला क्यों? पहला ब्रह्मचारी ठहाका मारकर हंसा, कहने लगा, मैंने तो उस युवती को नदी के इस किनारे से उठाकर उस किनारे पर छोड़ दिया था, पर भाई तू तो उसे इतने दिन से उठाकर फिर रहे हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा ने कहा है कि बिने सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। देखिए महाराज, बिना सत्संग की विवेक नहीं हो सकती। विवेक तो कहने के लिए सबके पास भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्संग मिल जाए तो जो ग्रंथ हमारी बंधी हुई है ना, जैसे कहते हैं कि प्राणी जो है माया से आच्छादित जो जीव होता है, वो आच्छादन कैसे छूटेगा? जब जीव प्रभु की तरफ आकृष्ट होगा। प्रभु की तरफ आकृष्ट कैसे होगा? जब उस पर रगड़ पड़ेगी। और इसके लिए सत्संग का मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब सत्संग मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु की बड़ी भारी कृपा मुझ पर होने लगी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी को चाहिए कि खूब सत्संग सुने। जितना हम मोबाइल लेके और पूरे दिन अवाट बवाट में ये बिरहा वो गाना सुनते हुए अपने को समय को नष्ट कर देते हैं। आपको पता है न कि समय जो माइनस हो रहा है तेज़ी से, ये पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। बाल्यकाल समाप्त हुआ, जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ रहा है, उसको हम आप रोक नहीं पाएंगे। अगली बार घंटी बजेगी, इसकी तैयारी है। घंटी बजेगी, चलो इधर आओ, वहाँ जाके हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को मिलके धर्म के कार्य में आरूढ़ हो जाइए, उसी पर सवार होकर रहिए, ताकि पुनः न चांस मिले कि फिर पृथ्वी पर आके कीड़ा मकोड़ा बने और भोगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।